बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और शरबत फौलाद का नुस्खा लेकर। शरबत कैसे तैयार होता है, आसान तरीका लेकर हाज़िर हैं। और फिर फौलाद कुश्ता कैसे तैयार होता है। कुश्ते बनाने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं कुश्ता साजी में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ वो चीज़ जो आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि समझना चाहिए, हुक्मा लोग फरमाते थे उन लोगों को हिकमत के बात बताओ जो इसके अहल हैं, और जो नाअहल हैं उनकी तो बात ही क्या। ये भी दानिशमंदी की बातों में से ये बात है। एक वक़्त का बादशाह था, उसने अपने बादशाह पे गौर करके हकीम साहब को बुलाया, तबीब को बुलाया और कहने लगा कि मुझे काफ़ी अरसा से मर्ज़ जरियान ने तंग किया हुआ है, इसके बारे में कुछ इलाज तजवीज़ फरमाए। हकीम साहब ने, मैं शार्ट बात करता हूँ, हकीम साहब ने बताया कुश्ता है चांदी, फलां कुश्ता, फलां कुश्ता, फलां अज्जा, फलां अज्जा, ज़ाफ़रान, ये काफ़ी मंडी। अब जब उसने बता दिया, लिस्ट तैयार हो गई, उसने कहा अच्छा रख दें, कुछ दिनों के बाद आपको बताएंगे, शाही ख़जाने से आपको माल मिलेगा तैयार करना। लेकिन कुछ दिन वक्फा, कुछ दिन टाइम के बादशाह ने एक फ़कीराना लिबास पहना और हकीम साहब के दरवाजे पे सुबह के टाइम दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, हकीम साहब बाहर तशरीफ लाए। कभी कभी लोग आजमाते हैं तो अगला आदमी ये नहीं बताता कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि मुझे पहचाना नहीं, हालांकि पहचाना होता है। अक्लमंदी, दानिशमंदी किसको कहते हैं, इस पे हमने गौर करना, इस बात को सुनकर। उसने फकीराना लिबास में सवाल किया कि आप हकीम साहब हैं। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ दिया कि मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, तिब के बारे में कुछ नुस्खा जात जानता हूँ। उसने कहा जी मुझे मर्ज़ जरियान है और मेरे पास कुछ भी नहीं है लगाने को, मुझे कुछ बताइए। हकीम साहब ने फरमाया कोई बात नहीं दरवेश, फ़कीर जाओ और मूली के बीज ले लेना, तुख्म मूली ले लेना, उनको रगड़ पीस कर उसका सफ़ूफ बना लेना, जाके इसको इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। फ़कीर चला गया। कुछ दिनों के बाद हकीम साहब का बुलावा आ गया कि तुम्हें बादशाह सलामत ने आवाज़ दी। बादशाह सलामत के पास हकीम साहब हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा हाँ भाई, आपने मुझे एक नुस्खा तजवीज़ करके दिया था मर्ज़ जरियान पे, उसके बारे में आपसे डिस्कस करनी है। उसने कहा तो बताइए। उसने कहा ये इतना महंगा नुस्खा है और फ़कीरों को आप, मैंने सुना है नुस्खा आसान देते हैं। हकीम साहब बोले बादशाह सलामत माफ़ कीजिएगा, किसी फ़कीर का नाम मत लें, लिबास फ़कीरी में आप ही जलवा फगन हुए थे, मैंने ही आपको नुस्खा बताया था। हकीम साहब ये क्या, इधर कुश्ता जात है, इधर हबूब हैं, गोलियां हैं, सफूफ हैं, बड़े सारे अज्जा, और इधर सिर्फ तुख्मे मूली है, ये क्या बचा। हकीम साहब ने कहा कि जैसा देश वैसा देश, जैसा इंसान होता है, जितना दौलतमंद उसके हिसाब से ही हम अज्जा की तजवीज़ करते हैं और दवाई तैयार करते हैं। सामीन व नाज़रीन, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं इसको शार्ट करना चाहता हूँ। आपके लिए ये बहुत ही आसान नुस्खा है और बहुत ही ज़्यादा ताकत और पावर का मालिक ये नुस्खा है, बहुत बड़ी पावर रखता है ये नुस्खा। तरबूज का पानी 2.5 किलो और लोहे का बुरादा, खालिस लोहे का 100 ग्राम, टप प्लास्टिक का 1 अदद। अब साफ टप में आपने बुरादे को डाल लेना है, ऊपर से साफ़शुदा पानी डालना है और सुबह शाम इसको हिलाते रहना। ऊपर मलमल का या कोई कपड़ा ज़रूर रख देना, हवादार किसी कमरे में रखें। ऊपर कपड़ा इसलिए डालें इसमें कुछ चीज़, मट्टी कर तो गुब्बारा वगैरह कुछ चीज़ ना पड़े, मक्खी मच्छर ना पड़े।
महफूज रखें। 1 हफ्ता पड़े रहने के बाद इसको पानी को अच्छी तरह निथार लें। सुबह के टाइम इसको हिला लें और रख दें। शाम के टाइम ये नितरा हुआ पानी इसको महफूज करके निथार लें। निथारने के बाद पानी के हिसाब से आप चीनी डालकर इसका शरबत तैयार करें। ये शरबत फौलाद तैयार हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस किस मर्ज पे इस्तेमाल करना है, ये जनाना और मर्दाना सब कई अमराज में ये सूदमंद है, फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।